Example 4. Consider following unconstrained problem. Minimum of f of x1 comma x2 is equal to x1 square minus x1 x2 plus 2x2 square minus 2x1 plus e की पावर x1 plus x2. सो फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमने? राइट फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी ऑप्टिमलिटी कंडीशन इन दिस कंडीशन ऑल्सो सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमलिटी वाई. सो पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं. हमें जो गिवन था फंक्शन वो लिख लिया. फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमलिटी इन डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. तो फर्स्ट हमने क्या करना है? डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकालना है. उसके लिए क्या करेंगे? कर्ल एफ अपॉन कर्ल x1 कर्ल एफ अपॉन कर्ल x2. इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1 और इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू s2 और कर्ल किया है. दैट मीन्स अगर x1 के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो x2 हमारा कांस्टेंट होगा. तो इसका डेरिवेटिव किया 2x1 माइनस x2. इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 क्योंकि ये x2 है तो x2 हमारा कांस्टेंट होगा. और इसका डेरिवेटिव -2 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है. तो ये टर्म एज इट इज. सिमिलरली फिर से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 तो 0 माइनस x1 प्लस 2 2 4 x2 की पावर 1 तो 4x2 प्लस ये टर्म भी हमारी बन जाएगी 0. इसे दे दी इक्वेशन नंबर स्टार. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया. देन उसके बाद हमने क्या किया? इसकी वैल्यू निकाल ली. माइनस ई की पावर x1 प्लस x2 किसकी इक्वल आ गया? माइनस x1 प्लस 4x2. देन उसके बाद हमने क्या किया? इस टर्म को इधर ले आए. माइनस ई की पावर x1 प्लस x2 तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? माइनस x1 प्लस 4x2. तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दी. नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे ले आए 2 प्लस 1 3x1 माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5x2 इक्वल टू ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव. इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? जो हमारे पास फंक्शन था उसका फिर से डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1. तो हमारे पास क्या आ गया? 2 माइनस 0 प्लस e की पावर x1 प्लस x2. तो दैट मीन्स 2 प्लस e की पावर x1 प्लस x2. उसके बाद क्या आ गया? इसका डेरिवेटिव फिर से किया तो क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? x2 के. तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 4 प्लस e की पावर x1 प्लस x2. दैट मीन्स 4 प्लस e की पावर x1 प्लस x2. देन उसके लिए हमें नेक्स्ट क्या करना है? कर्ल स्क्वायर f कर्ल x1 x2 निकालना है और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. तो कर्ल x2 कर्ल f अपॉन कर्ल x1 तो सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. उसके बाद इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव करेंगे. तो 2x1 का डेरिवेटिव 0 x2 का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 और e की पावर का डेरिवेटिव एज इट इज. तो -1 प्लस e की पावर x1 प्लस x2 आ गया. तो सिंपली सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. नाउ d1 हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. d2 क्या आ रहा है हमारा? इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करके क्या आ गया? 7 प्लस 8 e की पावर x1 प्लस x2 ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन गई कि h हमारा क्या है? पॉजिटिव डिफाइन है. अगर पॉजिटिव डिफाइन है तो हैंस f क्या बन गया? कन्वेक्स बन गया. यही हमारी किसकी डेफिनेशन थी? प्सीडो कन्वेक्स की थी. बिकॉज f हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है बाय डेफिनेशन ऑफ प्सीडो कन्वेक्स. हैंस कंडीशन 1 इज सफिशिएंट ऑल्सो. तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो प्रूव होगी. नाउ सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? is x bar equal to 0, 0 an optimal solution if not identify and direction d vector along with the function would decrease. तो ये कंडीशन को हमने प्रूव करना है. नेसेसरी में हमने क्या लिया है? द नेसेसरी कंडीशन 1
इज नॉट सफिशिएंट एट एक्स बार इक्वल टू 0,0। ये क्यों नहीं पॉसिबल? यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, x1 को 0 और x2 को भी 0। तो पुट किया, यहाँ पे क्या आ गया, x1 को 0 पुट किया, 0 माइनस 0, सॉरी इक्वेशन 3 में पुट करना था हमने, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 0 कभी भी 2 के इक्वल नहीं आता है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो प्रूफ नहीं हुई। हैंस 0,0 इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है तो फर्स्ट क्या करोगे, जो भी हमारे पास कंडीशन बनेगी वहां पे जो भी पॉइंट गिवन होगा उसको लाई करके देखना है कि वो इक्वल टू आ रहे हैं ये नहीं आ रहे। अगर इक्वल टू नहीं आ रहे तो नॉट ऑप्टिमल, अगर 2 इक्वल टू 2 आ जाता तो वो बन जाता हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता। नाउ अब हमें क्या पूछा था, इफ नॉट आइडेंटिफाई ए डायरेक्शन डी वेक्टर अलोंग विच द फंक्शन वुड डिक्रीज। तो हमने एक डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। देयरफॉर द डायरेक्शन डी वेक्टर अलोंग विच फंक्शन वुड डिक्रीज इन ऑप्टिमल बाय द फॉलोइंग रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या है, इफ देयर एग्जिस्टेड डायरेक्शन डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन। यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, फाइनाइट है, आर एन, सच दैट डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0 होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, सच दैट एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार आ गया फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0,1। देन इसका मतलब हमने फाइंड क्या करना है, डी वेक्टर, और डी वेक्टर हमें पता है कि नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट जो ये टर्म है वो क्या है हमारी, लेस देन 0 है। तो सिंपली यहाँ पे हमने ये टर्म यूज कर ली। डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, कर्ल एफ कर्ल x1 जो हमने पीछे निकाला था इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल x1 कर्ल एफ अपॉन कर्ल x2। इन दोनों की वैल्यूज हमने पहले निकाली तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। और हमें पॉइंट भी गिवन है, क्या गिवन है, 0,0। तो सिंपली x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू पुट की थी तो क्या आ गया था, -2 + 1 इज -1, और सिंपली यहाँ पे पुट की तो 1 आ गया, तो -1 1 हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसको यहाँ पे पुट कर दिया। डी वेक्टर किसके इक्वल है, D1 D2, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स है तो हमने 2 टर्म्स ले ली, D1 D2। ये भी हमारा लेस देन 0 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू D1 माइनस G1 प्लस 1 इंटू D2 प्लस D2 लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन गई, D2 लेस देन D1 आ गई। मेन फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसफर डी वेक्टर लेस देन 0 होगा। तो यहां से हमारी क्या कंडीशन आ गई कि D2 लेस देन D1 होगी। तो यही हमें पूछी थी कि कौन सी डायरेक्शन है, दैट मीन्स D1 हमारा पॉजिटिव है और लेस देन है, ग्रेटर देन है D2 से। थर्ड कंडीशन क्या पूछी हमें, minimize the function starting from 0,0 along the direction d vector given in part 2 above। तो इसको क्या बनाना है, मिनिमम फंक्शन बनाना है। उसके लिए हमने क्या किया, मिनिमम एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर वेयर लैम्डा क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। हमें पता है कि लैम्डा की रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है। इक्वल टू ले लिया हमने मिनिमम ऑफ एफ ऑफ 0,0 प्लस लैम्डा 1, -1। 1, -1 क्यों लिया है, क्योंकि D1 की वैल्यू 1 है और D2 की वैल्यू -1 है। आप यहाँ पे D1 की वैल्यू -1 और D2 की वैल्यू +1 भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हमारा अपोजिट हो जाएगा। x1 को पुट करना पड़ेगा -λ और x2 को पुट करने पड़ेगा +λ। जो भी टर्म लेंगे उससे अपोजिट साइन लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, λ² प्लस λ² प्लस 2 इंटू λ² -2λ प्लस e की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा इज 0, e की पावर 0 इज 1। तो
1 2 2 प्लस 2 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। तो हमारे पास मिनिमम फंक्शन आ गया। नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या किया था, जो हमारा डेरिवेटिव था वो इक्वल टू 0 था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 4 2 8 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आ गया 1/4 कॉमा माइनस 1/4, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या थी लैम्डा, दैट मीन्स 1/4, x2 की वैल्यू माइनस लैम्डा, दैट मीन्स माइनस 1/4। मिनिमम वैल्यू ऑफ f along his direction is 3/4। नाउ जो हमारा आंसर आया है उसको चेक किया कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। तो आप इस यहाँ पे ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं टू चेक। वहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 1 जैसे हमने 0 0 पुट किया था 3x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी 3/4 माइनस माइनस प्लस 5/4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8/4, 8/4 को कैंसिल किया तो 2, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 2। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया 1/4 माइनस 1/4, क्योंकि 0 0 पे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ रहा था, तो हमारा 1/4 कॉमा माइनस 1/4 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। और हमने मिनिमम डायरेक्शन कौन सी ली है, पॉजिटिव डायरेक्शन ली है। 3 इंटू 1/4 तो क्या आ गया 3/4। तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन क्या आ रही थी माइनस 5/4 आ रही थी, तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, ड्रॉप द लास्ट टर्म इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रॉप द लास्ट टर्म, हमने जो लास्ट टर्म है उसको खत्म करना है, ड्रॉप करना है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म क्या है, एक्सपोनेंट टर्म है e की पावर x1 प्लस x2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर 16 मार्क्स, तो आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना है। ड्रॉपिंग लास्ट टर्म इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी हैव मिनिमम ऑफ f of x1 x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 2x1। देन इसका फिर से हमने डेरिवेटिव कर दिया डेल्टा f of x1 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या था, कर्ल f अपॉन कर्ल x1 कर्ल f अपॉन कर्ल x2। तो सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, इक्वेशंस को कंसीडर कर लिया, इक्वेट कर लिया। यहाँ पे -2 इक्वल टू 0 आ रहा था, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 लिख दिया। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा था, आपने ठीक कर लेना है। सेकंड क्या बन गया -x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सिंपली हमने जैसे स्मॉल क्लासेस में करते थे x1 x2 की वैल्यू को फाइंड करना है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो x1 की वैल्यू आ गई 8/7 और x2 की वैल्यू 2/7 आ गई। सो x बार इक्वल टू 8/7 कॉमा 2/7। नाउ अब हमने मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स में क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, देन कर्ल स्क्वायर f कर्ल x1 x2। इन दोनों की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। ये हमेशा हमने मैट्रिक्स में ये फॉर्मूला यूज करना है। h of x एक मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, सेकंड डेरिवेटिव ये आया था। इसका डबल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x1 तो 2 आ गया, इसका विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव किया x2 के तो 4 आ गया। देन इसी तरह हमने इसको ब्रेक कर लिया, कर्ल x2 कर्ल f कर्ल x1, यहाँ पे कर्ल f1 की वैल्यू पुट कर दी, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव किया 0 -1 -0, तो क्या आ गया -1। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया। पहले हमने फर्स्ट टर्म देखनी होती है कि d1 क्या हमारा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। उसके बाद हम d2 चेक कर रहे हैं, वो हम डिटर्मिनेंट के साथ चेक करते हैं। 2 इंटू 8 2 इंटू 4 8 माइनस माइनस प्लस -1, क्योंकि हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया 8 - 1 इज इक्वल टू 7। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था डिस्क्रिमिनेंट का, ABCD AD - CD।
अगर नीचे से ऊपर करते थे मल्टीप्लाई तो आगे नेगेटिव आ जाता था। तो सिंपली यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया। दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं तो हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव डिफाइन बन गया। अगर पॉजिटिव डिफाइन है तो एफ हमारा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है, अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो कन्वेक्स पक्का होगा। और हमें एफ पता है कि क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कन्वेक्स और डिफरेंशिएबल से हमारा बन गया कि एफ क्या है, हमारा पसीडो कन्वेक्स है। कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पे। एक्स बार किसके इक्वल है, 8/7 2/7। हैंस 8/7 2/7 हमारा बन गया ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो आपको 16 मार्क्स में आ सकती है। थैंक यू।